52 जिले के अतिथि शिक्षकों को सुप्रभात और प्रणाम। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं मिला वेतन। इधर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का बढ़ा हुआ वेतन को लेकर हुई चर्चा। 2 सितंबर को महापंचायत में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, नहीं हो पाया फैसला। लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंदर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। मध्य प्रदेश के इतिहास में बीजेपी सरकार में विराजमान माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के तत्वाधान में 2 सितंबर 2023 को जमुरी मैदान में अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी करने को कहा। कलेक्टर जनजाति कार्य विभाग अनूपपुर मध्य प्रदेश 13/10/2023 को आदेश जारी। और आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने के इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा संदर्भ में यह आदेश जारी किया जाता है कि दिनांक 6/10/2023 के अवलोकन में, जिसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय निम्नानुसार वृद्धि करते हुए तत्काल प्रभावशील किया जाता है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को वर्ग 1 की सैलरी 9,000 के स्थान पर 18,000, वर्ग 2 में 7,000 के स्थान पर 14,000 और वर्ग 3 में 5,000 के स्थान पर 10,000 दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सोसाइटी नोट मिला, इसमें आपको बता देते हैं प्रिंसिपल सहित 3 कर्मचारियों पर लगाए गए आरोप। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ हो रहे प्रताड़ना के साथ अन्याय के प्रति आपको बता देते हैं कि वेतन नहीं मिलने से परेशान अतिथि शिक्षक ने लगाई फांसी। और इसकी वजह आपको बता देते हैं कि जागरण गुनगा इलाके के रहने वाले अतिथि शिक्षक शनिवार की सुबह अपने कमरे में फांसी लगा ली गई। इसमें आपको बता देते हैं वहां के सरपंच और एवं अन्य परिजनों के द्वारा खोला गया। इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ सबसे बड़ा दुराचार हुआ। प्राचार्य श्री प्रकाश वर्गीय और शिक्षक नरेंद्र दुबे छगनलाल के प्रति प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल उनके स्थान पर अपने साले को रखना चाहते थे और आपको बता देते हैं झूठी रिपोर्ट करने की भी शिकायतें दर्ज हुई। इन सभी सारी घटनाओं से प्रताड़ित होकर युवक ने लगा ली फांसी। आपको बता देते हैं पिछले दशकों में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसी कई संभावनाएं घट रही हैं और इन्हीं के कारण आज मध्य प्रदेश के इतिहास में यह सब देखना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पिछले 2007 से अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की गई, जो कि आज 2023 चल रही है। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का लंबा कार्यकाल, जो कि 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 19वीं साल चल रही है। क्या मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ इतना प्रताड़ना किया है तो वो मध्य प्रदेश की सरकारों ने किया है। और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए और उनका मानदेय जो बढ़ा हुआ है उनको हर एक तारीख में दिया जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी स्थिति होती है और इस कारण से लोग मानसिक प्रताड़ना में आकर गलत कदम उठाते हैं, जिसका परिणाम भयंकर होता है और जिसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश की सरकारें होती हैं, चाहे वह कोई भी सरकार हो। हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार ने 6 घोषणाएं की थी, लेकिन उस घोषणा में कोई भी एक बात
मोदी जी, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आपको कुछ करना पड़ेगा हम लोग के लिए, वरना हम लोग यही बचान नहीं है। और ये हम लोग के साथ लगातार गवर्नमेंट गलत करती जा रही है। बिल्कुल मेरा नाम है डॉक्टर अनुपम सिंह बघेल। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है, हम लोग को महापंचायत बुला करके हम लोग के साथ धोखा करी है गवर्नमेंट ने। और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महापंचायत बुलाया था इन्होंने, हमें से सुरक्षित करने की बात की थी इन्होंने। हम इनको मामा कहते हैं, कलेजा गदगद होता है जीवन भर से। हम खुद भाजपा में काम करेंगे। क्या किया इन्होंने हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हम इनके बच्चों का इस ट्राइबल एरिया में अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के यहाँ भविष्य बनाते बैठे हैं। एक दिन बाहर जाते हैं, अस्पताल में भर्ती होते, हमारा पैसा कटता है। हमारे पास क्या है बताइए? हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। जो इन्होंने महापंचायत में बोला है वो सारी घोषणाएं करें। हमको, हम भिखारी, हम मधुआ मजदूर, हम कहे के नहीं है, हम अपने आप को नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, शासकीय आदर्श महाविद्यालय चिंदौरी, भूमि ज्ञान विभाग। घोषणावीर केवल घोषणा करते हैं। मध्य प्रदेश में मेरे गांव की 3 किलोमीटर की सड़क भी नहीं बन पाई है। अच्छा, मंत्री होने के बाद में भी मेरे गांव की सड़क नहीं बन पाई है। उन्होंने तो 4 लाख इधर मेरी बात सुनो पहले। अरे सड़कें कहाँ हैं? मेरे गांव में सड़कें नहीं, मंत्री के गांव में सड़कें नहीं, तो सड़कें कहाँ हैं? मामा जी तो वहाँ अमेरिका में जाके बोलते हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हमारे देश में, मेरे गाँव में सड़कें नहीं है। तो वो तो झूठ बोलते हैं ना, वो तो झूठ बोलते हैं ना। अच्छा, झूठ बोलते हैं, झूठ की मशीन है वो तो। झूठ बोलो, जोर से बोलो। ये कहूँगा 1100 टंकी आवे। अच्छा, तो लून लूंगा, मिर्चा लूंगी, चूल्हा जलाऊंगा, क्या कहीं कहीं करूँ एक जान पे। अच्छा, महंगाई वाली ने 600 में करूँ भी कहीं। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है कि टंकी ले, गैस की टंकी ले। हाँ, 1100 रुपया दे, उसका भी दान जब वो टंकी भरे। चीजों पे महंगाई आपको ज्यादा, सब चीज महंगाई। जैसे अभी टमाटर ले 50 रुपया का है भी इतना सा। अच्छा, टमाटर 50 रुपए। हाँ, अभी तक बताया अभी 50 रुपया का। हाँ। कांग्रेस हमेशा किसान का हित में रहती है, किसान का हमेशा फायदा किया। हाँ। बीजेपी ने आज तक ना किया। व्यापारी का फायदा करती है हमेशा। बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं किसानों की, तो लग रहे हैं कि भैया सब कुछ दे दिया किसानों को। क्या दिया? आज हम सोयाबीन बेचें, आज हम सोयाबीन बेचने जाए तो 3500 4500। हाँ। और उसकी लागत कितनी है? हाँ। सोयाबीन की मजदूर अभी काटने 1 बीघे में 4 कुंटल सोयाबीन होती है। हाँ। तो उसको 2500 तो काटने में लगते हैं, और 200-250 रुपए बोरी निकालने में लगता है। चलिए, तो उसमें हाँ लागत भी नहीं निकल पा रही। तो ऐसी सरकार को वोट दे के क्या करेंगे? तो इस बार नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं। कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, कैलाश जी आ जाओ या शिवराज सिंह जी यहाँ से लड़ ले, कोई भी आ जाए, सिर पे हाथ का पंजा। योजनाएं चलाई है, उस योजनाओं में 50% भ्रष्टाचार है। अच्छा। मेरे मध्य प्रदेश में करम डैम बना था, कितने ही गांव डूब गए उसमें, कोई सच्चाई नहीं, सब झूठी बात है। परिवर्तन चाह रहे हैं, पूरा परिवर्तन होगा और कोई बढ़िया चेहरा तीनों राज्यों में होगा। इंदौर से 5 सीट आ रही है। अच्छा जी, कैलाश विजयवर्गीय वो भी हारेंगे, वो भी हारेंगे, पक्के हारेंगे। किसान, सारा किसान हाँ। कांग्रेस को वोट देगा। अच्छा, सारा किसान अगर किसानी करता है तो। अच्छा, किसानी करता है। अभी हम ट्रैक्टर चलाते हैं खेत में जी, तो 5 लीटर में 1 बीघा जमीन हम घेरते हैं, उसका रेट क्या है? लागत भी नहीं निकल रही। जॉब तो चाहिए ना। क्या वैकेंसी निकली अभी आप बताइए मेरे को? 18 साल में कौन सी वैकेंसी निकली? पटवारी में, पटवारी घोटाला, व्यापार घोटाला, कितने घोटाले आप बताइए हमको सामने। रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवा इस बार प्यार किसको देगा ये बताइए मुझे। युवा राज्य के हिसाब से सोचने वाले अगर हैं बेरोजगार या युवा, अगर सभी बेरोजगार युवा है तो आप खुद सोच लिए, कांग्रेस के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी हमेशा से व्यापारियों की रही है, किसानों के हित में ना रही है, और ना अभी युवाओं के हित में ये इस बार। अच्छा, तो पूरा परिवर्तन बीजेपी या कांग्रेस, किसकी तरफ जाने वाले? कांग्रेस। बड़े बड़े विधायक, मतलब सांसद है ये, इनको उतार रहे हैं इंदौर में जी। इतने इनके छक्के छूट गए हैं। हाँ। फिर और क्या चाहिए? कहाँ सोयाबीन का भाव है, कहाँ गेहूं का भाव है? जी। जीतू पटवारी ने कहा था विधानसभा में कि 3000 का किसान का भाव करिए आप। जी। तो तुलसी सिलावट खड़ा होके कहता है बैठ जा नीचे, नीचे बैठ जा बोले। हाँ। तो किसान 3000 रुपए में भी आज हम अगर गेहूं बेचते हो तो हमको घाटा है। जी। अभी सोयाबीन 3000 रुपए है। हाँ। और गेहूं इनकी कटाई की 2500 रुपए बीघा है। जी। अब किसान क्या करेगा? तो आपको लगता है कि जीतू पटवारी वहाँ से मुद्दा उठा रहे थे? जीतू पटवारी जी के अंदर जीतू पटवारी ने मुद्दा उठाया। हाँ। कि किसान का भाव 3000 कर दो गेहूं का। हाँ।
मतलब शिवराज सिंह को भी बोला बढ़ाना चाहिए। हाँ। तो तुलसी सिलावट कह रहा है नीचे बैठ जाओ, तो उनने क्या नीचे तो बैठ जाऊँ वहाँ, तुम नीचे बैठ जाओ, तुम कैसे भी क्या हो हमको मालूम है, नीचे बैठो। 15 महीने की सरकार ने कितना काम करा है वो तो आप बताएंगे मुझे क्या। अरे मेरे 1.5 लाख माफ हुए। अच्छा, कर्जा माफ हुआ। कर्जा माफ हुआ। उसके बाद में गेहूं का भाव, दूध का भाव जी, आलू का भाव, लहसुन का भाव, हाँ। किसान बिल्कुल टकाटक था 15 महीने में। मामा जी हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे अरे हैं। नारियल जेब में रखते हैं वो तो। अच्छा, छोड़ने के लिए तुरंत थोड़ा और नारियल जेब में? अरे जेब में रखते हैं। वो कह रहे हैं योजनाएं जेब और में फिर रखते क्या करते हैं वो मालूम, कर्ज ले लेते हैं। अभी 42,000 रुपए 43,000 एक आदमी पर कर्ज है मध्य प्रदेश में, कहाँ से देंगे हम? मतलब कह रहे कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज बढ़ता जा रहा आपको। है। अरे क्यों नहीं चिंता, हम तो इस देश में रहते हैं ना, मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, कोई गुजरात में थोड़ी रहता है। Thanks for watching. Like and comments.